अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिपोर्ट्स का एक सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक आप लोग अपनी रिपोर्ट्स को इस वीडियो की मदद से देख सकें। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एक लिस्ट हमने बनाई है जो आपसे डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं स्टॉक की पोजीशन देखने के लिए, उसमें ये 2 रिपोर्ट्स हैं। कुछ सेल की से हवाले से रिपोर्ट्स हैं, ऑर्डरिंग और इनवाइसिंग के हवाले से है और फर्दर और रिपोर्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो ये जी हमारा एक होम स्क्रीन है हमारी सेल्स फ्लो की। तो जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो ये पेज आप लोग के पास आता है। इसमें हमने कोई भी रिपोर्ट जब सर्च करनी होगी तो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स पे सबसे टॉप पे है हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। ये तमाम रिपोर्ट्स की टाइप है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, सेल्स रिपोर्ट है, ऑर्डरिंग इनवाइसिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स के हेड हैं। हर हेड में मुख्तलिफ फ़र्दर रिपोर्ट्स हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो ये सामने हमें रिपोर्ट्स की फ़र्दर रिपोर्ट्स इसमें नज़र आ जाती हैं। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट में हमने करंट एंड रिपोर्ट देखनी है और डेली एंड स्टॉक देखना है। करंट एंड स्टॉक हमारा जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ़िल्टर्स ओपन हो जाते हैं। इसमें हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले 4-5 चीज़ें जो हैं कैटेगरी, जोन, एरिया वगैरह छोड़ देना। तो हम डायरेक्ट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। तो हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जस्ट वोल का टेस्ट के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का अगर स्टॉक देखना चाह रहे हैं तो इसमें से ब्रांड आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टाइप करके सर्च भी किया जा सकता है। और अगर आप कंप्लीट स्टॉक देखना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल पे ऑलरेडी क्लिक हुआ होता है। ये ऑल ब्रांड्स पे ऑलरेडी क्लिक हुआ होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक SKU का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम सर्च में SKU को सर्च कर लेंगे तो ऑल से अनचेक कर देंगे। उसके बाद हम अपना SKU सेलेक्ट करेंगे तो उस SKU को हम उसका स्टॉक देख सकेंगे। फ़िलहाल मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि डेट हम चेंज नहीं कर सकते। डेट क्योंकि ये करंट एंड स्टॉक है तो मौजूदा पोजीशन स्टॉक की दिखाएगा। अभी हमने देखें फ़िल्टर्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट की है और TSM हज़रात को ये भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास एक ही विजिबल होती है और सेलेक्ट ऑल ऑलरेडी होता है। ASM हज़रात जो हैं वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जनरेट रिपोर्ट कर देंगे। ये हमारे पास रिपोर्ट हमारे पास जनरेट हो रही है, ये हो गई। ये मैं हाइड फ़िल्टर्स, जो फ़िल्टर हमने अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनको हम हाइड कर देते हैं क्योंकि रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है ये हमारी एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई करंट एंड स्टॉक की। अब हम एक लाइन को समझ लेते हैं तो बाकी तमाम लाइंस में, रोज़ में सेम डाटा, सेम तरीके से ही डाटा आएगा। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कोड आ रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ रहा है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये SKU का कोड, वो जो सेल्स फ्लो सिस्टम में हमारे पास रजिस्टर्ड है उसका एक कोड जनरेट होता है सिस्टम से, वो ये है। SKU का नाम यहाँ पे आ जाता है जिसमें कंप्लीट नेम है पैकेजिंग साइज़ के साथ। लोकेशन टाइटल में साउंड आ रहा है, साउंड से मतलब इसमें दूसरी कैटेगरी होती है डैमेज। क्या ये साउंड है या डैमेज है? साउंड का मतलब है कि ठीक स्टॉक है हमारे पास, सेलेबल स्टॉक है। ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है कि आज सुबह ओपनिंग कितनी थी यूनिट्स में। यूनिट्स हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो हम नेक्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉटन्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कॉटन में बादाम बाइट का 29 कॉटन्स पड़े हुए थे सुबह। और आगे यूनिट्स है, यहाँ पे बॉक्स की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें बॉक्स आ जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे यूनिट है। यूनिट जो बॉक्स के अंदर वाला आइटम होता है, टिकी पैक है या स्नैक पैक है, वो यूनिट होता है हमारा। तो हमारे ओपनिंग स्टॉक है 29 कॉटन, 4 यूनिट। रिसीव्ड यूनिट्स, अगर कोई स्टॉक रिसीव हुआ है वो प्राइमरी कीमत में भी हो सकता है, वो रिटर्न की सूरत में भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कॉटन्स में, यूनिट्स में। तो यहाँ पे कोई रिसीव नहीं हुआ। स्टॉक इशू, स्टॉक 12 यूनिट, तो यानी कि एक बॉक्स यहाँ पे इशू है। इशू जो बुकिंग करके आए हैं लड़के उसको इशू कर दिया हमने, एक बॉक्स यानी कि 12 पीस। और क्लोजिंग क्वांटिटी यूनिट में आ गई। अब ये कॉटन आ गए 28 और आगे पीसीज आ गए 208, क्योंकि कुछ इशू हुए हैं यहाँ पे पीसीस, यूनिट्स 12 इशू हो गए हैं तो 4 यहाँ से ले लिए उसने और बाकी ये कार्टन में से लेस करके बाकी यहाँ पे उसने शो कर दिए यूनिट्स में। तो 28 कार्टन 208 पीस हमारे पास क्लोजिंग बच गई है। एक यूनिट की प्राइस 8.46 रुपये है। तो इस हिसाब से इस टाइम जो स्टॉक बादाम बाइट का है उसकी कॉस्ट या उसकी वैल्यू ये है।
तो इसी तरीके से तमाम SKUs का हमारे पास डाटा आ रहा है कि ओपनिंग कितनी थी, रिसीव कितना हुआ, और इसमें इशू कितना हुआ, और इस टाइम क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के जो देखने वाली लाइन होती है ज़्यादातर, वो होती है ये क्लोजिंग वाली। और इस रिपोर्ट को अगर हम चाहें, किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करके, और ये एक्सेल के फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, या उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, या जो भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सेम जो रिपोर्ट है वो एक्सेल में डाउनलोड हो गई है। तो कोई भी रिपोर्ट है हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल होती है, विद इन सेकेंड्स जो है हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट जो थी करंट स्टॉक एंड। इससे अगली रिपोर्ट है हमारी डेली एंड स्टॉक। करंट एंड स्टॉक और डेली एंड स्टॉक में ये फ़र्क है कि करंट एंड स्टॉक में हम डेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन करंट डेली एंड में हम डेट चेंज कर सकते हैं, हम प्रीवियस डेट का भी डाटा देख सकते हैं। इसी तरह मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, वोल का टेस्ट कर रहा हूँ। SKU और ब्रांड मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट ऑल रहने दूंगा इनको। और अब ये देखें, ये डेट का ऑप्शन हमारे पास विजिबल हो गया है, और ऑप्शन है कि हम सेलेक्ट कर लें कोई भी डेट। अब मैं 28 जुलाई का स्टॉक देखना चाह रहा हूँ, या मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1 अगस्त को मेरे पास क्या स्टॉक था, तो मैं डेट सेलेक्ट करके और जनरेट रिपोर्ट कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों रिपोर्ट्स में, थोड़ी सी विजिबिलिटी डिफरेंट है, और डेट का ऑप्शन है। इसमें भी इसी तरह हमारे पास डेट आ रही है जो हमने सेलेक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन कोड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेम आ गया, जो SKU है इसकी कैटेगरी कोड, इसकी कैटेगरी बिस्किट है, ब्रांड कोड, ब्रांड नाम आ गया बादाम बाइट, मास्टर SKU नेम, और ये SKU कोड सेल्स फ्लो वाला, और ये वही बादाम बाइट हमारा SKU, और ये हमारा जो सैब कोड है ये वो आ गया। साउंड है यानी कि सेलेबल स्टॉक है, ओपनिंग क्वांटिटी यूनिट में, अब यूनिट हमें यूज़ में नहीं है हमारा, तो हम ये देखेंगे कॉटन वाला, कॉटन में हमारी क्वांटिटी आ गई। टनेज हमारा यूजेज की चीज़ नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करें। स्टॉक इन हुआ यूनिट्स में 120 यूनिट्स, यानी कि 0.56 कॉटन्स इन हुए। ये देखें स्टॉक इन वाला ऑप्शन आ रहा है, ये कि इन कितना हुआ, ओपनिंग इतना था, इन इतना हुआ। स्टॉक आउट हुआ 36 यूनिट्स, यानी कि 0.07 कॉटन आउट हुए, और क्लोजिंग जो स्टॉक है हमारा यूनिट्स में ये हो गया, और हमारा जो क्लोजिंग क्वांटिटी है वो ये हुआ। ये जो इन हुआ है ये कोई रिटर्न की सूरत में आया होगा, जो मार्केट से रिटर्न आ जाती है। तो क्लोजिंग क्वांटिटी हमारी 29 कॉटन आ गई, और टनेज में हमारा कोई इसमें यूजेज नहीं है, वही यूनिट की प्राइस और उसकी वैल्यू जो उस डेट को, जो डेट हमने सेलेक्ट की है उस टाइम पे जो इसकी क्लोजिंग थी शाम को, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरीके से ये पूरी रिपोर्ट काम करती है। तमाम SKUs का डाटा इसी तरीके से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसमें ओपनिंग आएगी, स्टॉक इन आएगा, स्टॉक आउट आएगा, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये 2 रिपोर्ट्स थी हमारी, जो हमने इन्वेंट्री के हिसाब के हवाले से हमें इस्तेमाल में आ सकती हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में एक करंट एंड और एक डेली एंड रिपोर्ट। तो ये स्टॉक की रिपोर्ट्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसका जो भी आप बेहतर इस्तेमाल समझ सकते हैं वो आप लोग ज़रूर करें। शुक्रिया।